ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में राज़ी अपने कमरे में होता है। उसकी मम्मा कहती हैं कि राज़ी ये बेटा ये क्या बात हुई, ना तुम डिनर पे करते हो, ना ही तुम लंच करते हो, ना ही तुम ब्रेकफास्ट करते हो, खाना भी बाहर जा खाते हो और खाना खा के ही घर वापस आते हो, ये तो कोई असूल ना हुआ घर का। राज़ी कहता है कि मम्मा मेरा दिल नहीं करता उस डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाने का। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे ये कोई बात ना हुई, तुम्हारे मामू को बुरा लगेगा। फिर कहता है मम्मा आपको पता है मैं आके बहुत परेशान हूँ। उसकी मम्मा कहती हैं क्यों बेटा तुम क्यों परेशान हो? तो वो कहता है कि मम्मा को पता है मामू ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मैं जो है वो उसका फैज़ान को सारा ट्रेनिंग दूँ बिज़नेस की। और आपको पता है उसका एटीट्यूड कितना बुरा है मेरे साथ, इतनी बदतमीज़ से वो मुझसे बात करता है। सीमा कहती है कोई बात नहीं बेटा आप उसको छोड़ दो, लेकिन जो है ना कि मामू ने जो आपको हुक्म दिए ना वो मानना आप पे फ़र्ज़ है। आपको पता है ना मामू के कितने एहसानात हैं आपके ऊपर। तो कहती है कि हाँ जी। कहता है मामा ये बात तो ठीक है ना, लेकिन ये बात वो गलत है कि वो मुझसे बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, मेरी इज़्ज़त ही नहीं करता, तो मैं कैसे समझाऊँ। कि वहाँ कहती है चलो बेटा जो भी है ना तुमने अपने मामू का बात ज़रूर माननी है और तुमने उनको समझाना है। वो कहता है अच्छा चले मैं कोशिश करूँगा। सुबह फिर रात को डिनर पे सारे इकट्ठे होते हैं तो लेकिन राज़ी नहीं होता। तो मामू कहते हैं कि राज़ी कहाँ है? उसकी मम्मा कहती हैं कि ना वो कह रहा था कि मुझे ही भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी ना मैं खाना खा लूँगा। मामू कहते हैं कि मैं सबको एक जगह पे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो है ना मैं सबके साथ मिल के खाना खाऊँ, एक फैमिली इकट्ठे हुए। खाना खाना तो बहाना ही होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि मिल बैठ के सारे बातें करें। उनसे वो कहती है कि अच्छा मैं अभी बुला लेती हूँ, आप परेशान ना हो। वो राज़ी को बुलवाने के लिए भेजती है तो राज़ी आ जाता है। जब वो आके बैठता है तो मामू कहते हैं हाँ भी राज़ी क्या हाल है तुम्हारा? राज़ी कहता है मैं ठीक हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि भाई आज मेरे बेटे का फैज़ान का पहला दिन था ऑफिस का। वो कहती हैं अच्छा कैसा रहा मेरे बेटे का फैज़ान का पहला दिन ऑफिस में? फैज़ान कहता है कि अच्छा ठीक ही था। तो ना उसके मामू परेशान हो जाते हैं कि किसने किस तरह बात की है। फिर वो कहते हैं कि ना मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर इसी तरह लगन से काम करता रहा तो एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस रेगुलर जो है ना ये ऑफिस आता रहे और राज़ी की कंपनी में रहे तो ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। ये बात फैज़ान को बुरी लग जाती है, वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मा कहती हैं क्या हो गया आपको, कोई तो मौका छोड़ दिया करें। राज़ी बेशक जितना मर्जी होनहार है लेकिन है तो वो आपका भांजा ना, असल आपका बेटा फैज़ान है, उसके साथ बना के रखें। आप उसकी हर वक्त बेइज्जती ही करते रहते हैं। तो वो कहता है कि मैंने भी ऐसा क्या कह दिया जो इतने गुस्से में उठ के चला गया है? वो कहती है बस छोड़ दें आप बहुत ही फजूल बातें करते हैं। तो सफदर बेचारा खामोश हो जाता है। फिर उसके बाद नताशा और सफदर बाहर लोने बैठे होते हैं तो नताशा कहती है कि मेरी दोस्त का बेटा बाहर के मुल्क से आया हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि उसको जल्दी घर बुला लूँ और हम उनसे अपनी नताशा की शादी के बारे में बात करते हैं। सफदर कहता है ये कैसे हो सकता है कि हम तो लड़की वाले हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं? उनसे कहो ना कि वो हमसे बात करें। नताशा कहती है क्या हो गया, आजकल तो यही दौर है, लड़कियाँ खुद लड़कों को प्रपोज कर रही हैं और हम तो फिर लड़की के घर वाले हैं, हमने उनसे बात करनी है कि वो हमारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कर लें। तो पापा कहते हैं कि ये तो ठीक है। वो नताशा कहती है कि अगर नताशा का उधर हो जाती है तो हमारी पूरे सोशल सर्कल में वाह वाह हो जाएगी, हर कोई हमें वाह वाह करेगा। सफदर कहता है अगर ऐसा ना हुआ तो? नताशा कहती है कि नहीं नहीं मुझे पता है ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने तो फैज़ान की शादी करवा दे मेरी तो नाक ही कटवा दिया। हर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा बेटे का ससुर क्या करता है, मैं उन्हें क्या बताऊँ कि एक स्कूल में एक मास्टर है, सिर्फ एक मास्टर। तो वो उसके पापा कहते हैं कि इतनी भी कोई फ़ख्र ना करो, तुम्हारी बेटी कौन सी इतनी लाइट फाइक है, पिछले 4 साल से वो ग्रेजुएशन नहीं कर सक रही और तुम उस पर अकड़ रही हो। और उनका बेटा देखो वो डॉक्टर बनने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा है, तुम कहाँ जोड़ी मिला रही हो, और अगर यहाँ पे ऐसा है तो तुम इसमें बातें बना रही हो। तो कहती है बस छोड़ दें, आपको तो बस मौका चाहिए होता है अपनी बेटी की बेइज्जती करने का, या अपने आप को तो हम सभी बुरे लगते हैं, हम सबके बारे में ही आपने बात करनी होती है, बाकी तो सारी दुनिया ही बहुत अच्छी है। सफदर ये बात सुन के खामोश हो जाता है।